अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का काम शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि कल हमने क्या काम किया था। हमारा कौन सा सबक जा रहा है? सबक नंबर 3, गज़वाए तबूक। तो आज हम इसका करेंगे तफसीली सवाल जवाब नंबर 3। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इन सवालात के जवाबात को लिख भी लिया होगा और इनको अच्छे से याद भी कर लिया होगा। मैं आपको बार बार ये बात कहती हूँ कि आज का काम कल पर ना छोड़ें, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। बहुत आपके लिए तो आपकी आसानी के लिए ही ये कहा जा रहा है कि डेली का काम आप डेली साथ साथ करते जाएं, ताकि आपको बाद में किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। ये हमारा कल का काम था। तो आप सब तैयार हैं मेरे साथ आज का काम करने के लिए? हाँ जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? तारीख लिखते हैं। हाँ जी। तो आज लिखेंगे 19 मई 2021 और आज दिन कौन सा है? बुध। और इस सबक का हमारा तीसरा दिन है। तफसीली जवाब लिखें। सवाल नंबर 3 है, गज़वाए तबूक में मुसलमानों की शानदार फतह का इर्द गिर्द के इलाकों पर क्या असर हुआ? अब देखिए, जैसे आपने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था कि मुसलमानों के तो इतने मुश्किल हालात थे, यही लग रहा था कि रूम जो इतनी बड़ी ताकत है उस वक्त की, वो जीत गई होगी। लेकिन इस जंग में फिर कौन जीता था? मुसलमान ही जीते थे। जो रूमी थे वो हार चुके थे। तो इस हार का और मुसलमानों के जीतने का वहाँ इर्द गिर्द के इलाकों पर क्या असर हुआ, ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, लोगों पर ये बात वाज़िया हो गई कि अब अरब में इस्लाम के सिवा और कोई ताकत नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत जो उस वक्त रोम और ईरान थे उनको भी मुसलमानों ने फ़तह कर लिया, उनके इलाकों को भी फ़तह कर लिया। तो इसलिए सब लोगों का ये यकीन हो गया और उन्होंने इस बात को दिल से मान लिया कि अब इस अरब में इस्लाम के सिवा और कोई ताकत नहीं, यानी ये मज़हब इस्लाम हर जगह दुनिया में फैलने वाला है, इससे बढ़कर कोई और ताकत हो ही नहीं सकती। तो दूसरा पॉइंट है, मुसलमानों की फ़ौजी साख में इजाफा हुआ, क्योंकि रोम जो उनकी फ़ौज बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ताकतवर थी। तो जैसे ही मुसलमान जीते हैं तो उनकी जो फ़ौज थी वो मुसलमानों की फ़ौज में शामिल हो गई। तो इसलिए फिर मुसलमानों की फ़ौजी साख मतलब फ़ौजी ताकत, साख का मतलब क्या है? फ़ौजी ताकत में इजाफा हुआ, यानी मुसलमानों में की फ़ौज की तादाद बढ़ गई। मुसलमानों को बहुत ज़्यादा असला मिला, हथियार मिले और हथियारों में इजाफा हुआ। लड़ने के लिए जो जंगी साजो सामान चाहिए होता है, उसमें भी इजाफा हुआ। ईसाई कबाइल ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर जज़िये की अदायगी कबूल की और सुलह का माहदा किया। अब जो ईसाई जो पहले मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, वो भी साजिशें चलते रहते थे कि कोई ना कोई चाल चल रहे होते थे मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो जब उन्होंने देखा कि जो रोम के रोम को फ़तह कर लिया गया है, तो जो रोम के ईसाई थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर, जज़िया होता है जब कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों की आबादी में आकर रहता है तो उसको कुछ हिस्सा अदा करना पड़ता है, तो जज़िया उसको कहते हैं। तो इसलिए ईसाइयों ने ये कहा कि वो अपना जज़िया अदा करेंगे और मुसलमानों के साथ सुलह के साथ रहेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला ने, फोर्थ पॉइंट ये कि अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की साजिशों का पर्दा चाक कर दिया। जैसा कि आपने पढ़ा है कि मुनाफिकीन जो है वो मुसलमानों को बहका रहे थे कि आप सफ़र पर ना जाओ, इतनी गर्मी है, खजूर की फसल पककर तैयार हो चुकी है, इससे तो आपको बहुत नुकसान होगा। तो इसलिए क्योंकि वो मुसलमानों को अपने पीछे लगा रहे थे, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी साजिशों का पर्दा चाक कर दिया, यानी मुसलमानों पर ये वाज़िया कर दिया कि ये जो मुनाफिकीन हैं ये मुसलमानों के हक़ में नहीं है, बल्कि ये गैर मुस्लिम के साथ है, और इनके ख़िलाफ़ सख्त रवैया इख्तियार करने का हुक्म दिया। तो जब जंग में फ़तह हासिल करने के बाद वो मुनाफिकीन जो मुसलमानों को बहका रहे थे, मुसलमानों को इस जंग से रोक रहे थे,
ان کے خلاف پھر سخت رویہ رکھا گیا۔ تو اس کے بعد 5واں پوائنٹ ہے بڑی فوجی طاقت۔ اس وقت مطلب جب یہ جنگ لڑی گئی ہے اس وقت وہاں کی سب سے جو بڑی فوجی طاقت تھی وہ روم کی تھی۔ تو بڑی فوجی طاقت روم پر مسلمانوں کا ایسا روب و دبدبہ پڑا، یعنی مسلمانوں کے روب و دبدبہ مطلب بہت زیادہ حاکمیت مل جانا، تو کہ ان میں اسلامی لشکر کا سامنا کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تو یہ غزوہ تبوک ایسی جنگ ہے کہ جس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، مسلمان پوری تیاری کے ساتھ اس جنگ میں گئے تھے لیکن لڑائی کے بغیر واپس آ گئے، کیونکہ رومیوں نے پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کر لی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور لڑنے کے لیے سامنے ہی نہیں آئے۔ تو اس لیے پھر مسلمانوں کی حکومت میں اضافہ ہوا، مسلمانوں کے رعب میں، مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہوا کہ مسلمانوں کا اتنا رعب تھا، مسلمانوں کا اتنا دبدبہ تھا کہ جو رومی فوج ہے وہ مسلمانوں کا سامنا ہی نہیں کر سکی۔ تو یہ کتنے دیکھیں اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی اتنی طاقت ہے کہ انہوں نے رومیوں کو بھی شکست ماننے پر مجبور کر دیا۔ تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈینٹس آپ اس چیپٹر کے شارٹ کویسچن، لانگ کویسچن سب نوٹ بک پہ لکھیں گے اور اس کو ساتھ ساتھ اچھے سے یاد بھی کریں گے۔ آج ہمارا یہ چیپٹر یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم اگلے چیپٹر میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، ہم سب ٹیچرز کو اور اپنے پیرنٹس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔